नमस्कार। तो पिछली वीडियो में ज्ञानगंज के विषय में हमने कुछ संक्षिप्त जानकारियां प्राप्त की और वहां पर रहने वाले सिद्ध पुरुषों के बारे में कुछ संक्षिप्त बातें की। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया कि ज्ञानगंज में रहने वाले सिद्ध पुरुषों की, सिद्ध स्त्रियों की जो आयु है वो 800, 900, 1000 या 2000 वर्ष तक है। अर्थात वहाँ पर रहने वाले लोगों की आयु किसी की 900 वर्ष, किसी की 800 वर्ष, किसी की 1000 वर्ष। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पे बहुत सारे तपस्वी सिद्ध पुरुष व स्त्रियाँ हजारों हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। फिर मन में एक प्रश्न उठता है कि वहाँ पर रहने वाले लोग इतने समय से जीवित कैसे हैं। मनुष्य का रक्त मांस वाला शरीर वह क्रम के अनुसार 100 वर्ष तक पहुँच नहीं पाता है, उसके पहले ही जीर्ण हो जाता है। फिर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि वो लोग हजारों हजारों साल तक कैसे रहते हैं। किंतु ज्ञानगंज के परमहंस और भैरवी माताएं यानी कि सिद्ध स्त्री पुरुष जो भी वहां पर निवास करते हैं वो इस नियम के व्यतिक्रम हैं। योग क्रिया के कारण उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। उन्हें ना तो भोजन की आवश्यकता होती है, जब वो भोजन ही नहीं करते हैं तो उन्हें मल त्याग का कोई झंझट नहीं है, वो मल त्याग भी नहीं करते हैं। देखिए, जब व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो मल त्याग की भी जरूरत नहीं है। जबकि शरीर में अमित शक्ति, रिद्धि, सिद्धि, अतुलनीय ज्ञान अप्रतिहित है। अर्थात उनके शरीर में अमित शक्ति है, रिद्धियां, सिद्धियां, अतुलनीय ज्ञान, बल अति प्रतिहत है। उनकी गति अबाध है। वे बिना श्रम के घर की प्राचीर तो क्या कहें, उच्च पर्वत को निमिष मात्र में पार कर सकते हैं। इस वाक्य से सिद्ध होता है कि उनकी शारीरिक क्षमता अतुलनीय है। अति दूर या निकट की कोई वस्तु उन्हें बाधा नहीं दे पाती, यानी कि उनकी शक्ति इतनी है कि कोई भी नजदीक या दूर की वस्तु उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं दे सकती। देश काल उनकी गति, चिंता या ज्ञान के नियामक नहीं है। अर्थात योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप वहां रहने वाले सिद्ध पुरुषों के शरीर में ऐसे परिवर्तन हुए हैं, ना तो उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ना मल त्याग की आवश्यकता पड़ती है, किंतु उनके शरीर में सामान्य मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक अकल्पनीय शक्ति, ज्ञान मौजूद है। ये तो रहा वहां रहने वाले सिद्ध पुरुषों और वह स्त्रियों यानी परमहंस और भैरवी माताओं के बारे में कुछ संक्षिप्त वर्णन। अब सिद्ध आश्रम के बारे में बात करते हैं कि सिद्ध आश्रम वस्तुतः किस क्षेत्र में है। कुछ विद्वानों और सिद्ध जनों की यानी कि सिद्ध पुरुषों की राय के बारे में बात करें तो उनके मत अनुसार यह सिद्ध आश्रम हिमालय में तिब्बत के सन्निकट स्थित है। फिर ये प्रश्न उठता है, यदि वह आश्रम तिब्बत में है तो वहां के लोगों को यह आश्रम दिखाई क्यों नहीं देता है। तो इस आश्रम के बारे में कुछ और जानकारियां हम यहां प्राप्त करेंगे। सिद्ध आश्रम साधारण लौकिक आश्रमों की तरह बिल्कुल नहीं है। यह सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देता। तिब्बती लोग, परिवारजक या पर्यटकों को इसका पता नहीं है। इस वजह से कोई सन्यासी या कोई भी विदेशी पर्यटक इस ज्ञानगंज की सिद्ध भूमि से परिचित नहीं है और उसके बारे में विवरण पाना भी संभव नहीं है। स्थूल भूमि में अवस्थित रहने पर भी वह भौतिक स्थान नहीं है। वास्तव में वह जिस प्रकार का स्थूल नहीं है, ठीक उसी प्रकार का सूक्ष्म भी नहीं है। दूसरी ओर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही है। सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर लेने के बाद वह अदृश्य हो जाता है। ऐसी है सिद्ध आश्रम की स्थिति। स्थूल दृष्टि से स्थूल है और सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म है, इसलिए समन्वय युक्त है। अनेक लोग या व्यक्ति स्थूल दृष्टि से इसकी खोज में जाते हैं और व्यर्थ का चक्कर काट कर हिमालय से वापस आ जाते हैं। आश्रम के अधिकारियों की आज्ञा के बिना, अर्थात वहां रहने वाले सिद्ध पुरुषों की आज्ञा के बिना वहां जाना असंभव है। जाना तो छोड़िए, उसका दर्शन करना भी दूर की बात है। ज्ञानगंज एक रहस्यमय आश्रम है जिसे लोग सिद्ध आश्रम के नाम से जानते हैं, जो सरासर पर्यटकों को नहीं देता। यहाँ तक कि स्वयं तिब्बत के लोग जो हिमालय में वास करने वाले वहाँ के निवासी हैं, उन लोगों को भी ये स्थान दिखाई नहीं देता है और न ही वो इस स्थान से परिचित हैं। अगर तिब्बत के निवासियों को या हिमालय के निवासियों को इस स्थान की जानकारी होती तो इसका कोई ना कोई तिब्बती नाम या उनकी लोकीय भाषा में इसका कोई ना कोई नाम जरूर होता। जिस प्रकार मानसरोवर का नाम पुरुषोत्तम है, रावण हट का नाम लादांग तात्सो है, गौरीकुंड का नाम थुक्की जिंगबू है और कैलाश का नाम डेमचो है, उसी प्रकार ज्ञानगंज का भी कोई
नाम उस भाषा के अनुसार अवश्य होता। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज्ञानगंज स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म है, यानी कि वहाँ के निवासियों को भी यह आश्रम दिखाई नहीं देता और वो इससे बिल्कुल परिचित नहीं है। यह सिद्ध स्थान तिब्बतीय गुप्त योगियों की भाषा में भी ज्ञानगंज के नाम से ही प्रसिद्ध है। किंतु ज्ञानगंज के विषय में चर्चा करते हुए हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये स्थान कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। यद्यपि यह गुप्त रूप से भूपृष्ठ पर विद्यमान है, तथापि इसका वास्तविक स्वरूप काफी दूर है। भौम भूमि संबंधी ज्ञानगंज कैलाश से आगे ऊर्ध्व में स्थित है, फिर भी वह साधारण पर्यटकों की गतिविधि से अतीत है। इससे आगे की कुछ रहस्यमय और गुप्त जानकारियाँ हम अगली वीडियो में ज्ञानगंज के विषय में आपके साथ साझा करेंगे। तो आपके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों से कराएं, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक और गुप्त जानकारी